गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब जैसे सुमन करते हो तो क्या मैं बाहर छोड़ रहा हूं, कौन से मंत्र का उच्चारण अपने आप होता, श्वास से महसूस होता मैं क्या बोल रहा हूं, उस पर ध्यान रहे, अंदर क्या ले रहा हूं। तो ये सुमन बने आपका ध्यान कहीं और श्वास करें जाओ खेचम खेचा, इससे कोई लाभ नहीं। स्वरत नृत्य उस पर लगी रहे, मैं क्या बाहर छोड़ रहा हूं, क्या अंदर ले रहा हूं, या प्रथम मंत्र में किस किस जाप को कर रहा हूं। जब जल्दी करते हो, क्योंकि स्वाभाविक हो जाता है, जल्दी करना पड़ता है, तो उसमें ये सोचो मैं बोल के रहा हूं। पहले तो ये पता हो कि किस किस का जाप है, ये 2-4 बार अभ्यास करके फिर बेसिक केवल शब्द पर ही ध्यान रख सकते हो। के बोल रहा हूं, कौन सा मंत्र बोल रहा हूं, हरियम बोल रहा हूं, किलियम बोल रहा हूं, उस पर ध्यान रहे। तो उस पर जरूर रहना चाहिए, वो नहीं माड़ा फेरे जाओ। तो ऐसे ही सतनाम पर बात चल रही है कि सतनाम पालड़े तराजू के एक पलड़े में ऐसे किया हुआ श्वास उश्वास स्वरत नृत्य और मन और श्वास के साथ किया हुआ एक श्वास के सिमरन की ओनली एक मंत्र सांस बाहर छोड़ा और अंदर लिया, पूरा हो गया एक मंत्र। इस एक मंत्र के जाप को तराजू के एक पालड़े में रख दो, उसकी कीमत। और दूसरे पलड़े में 14 लोक, विष्णु का लोक, शिव का लोक और ब्रह्मा जी का लोक, धर्मराज का लोक, नीचे के यताल पताल उतल सारे, और ऊपर के गोलोक और दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक, सपतपुरी, स्वर्ग और नरक। स्वर्ग नरक ये अलग 3 लोक न्यारे हैं, ये स्वर्ग पृथ्वी और पाताल ये लोक अलग हैं 3, इनसे हटकर हैं। तो क्या बताया है कि ये 14 लोग उस महास्वर्ग तक दूसरे पालड़े में रखते सतनाम के श्वास के से तोलने के लिए, और 3 लोग ये पृथ्वी पाताल और स्वर्ग लोक ये तो पासंग रखे। पासंग क्या होती है आजकल के एजुकेटेड बच्चों को पता नहीं, क्योंकि ये ज्ञान गूढ़ रहस्य है और अपनी लोकल लैंग्वेज में ये एक सूक्ष्म वेद है। तो दास का जन्म ऐसे समय में दिया, दाता ने दास ने दोनों जमानों की लैंग्वेज का ज्ञान हुआ, जिस कारण से इन गूढ़ रहस्यों को आज समझ सका। और इस ग्रंथ को, गरीबदास साहिब जी के ग्रंथ को आज के बालक पढ़ के देख लो, इन्हों के डरते इसमें पता नहीं क्या लिख रखा है, क्योंकि वो भाषा उन्होंने अपने उस समय की भाषा में लिखा। तो उसमें क्या लिखा है, पासिंग किसे कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, तो हमारे घर पर ये व्यापारी लोग आते थे, कोई चने तो ले जाता था, कोई बाजरा, कोई गेहूं। तो वो क्या करते थे, जब तोलते समय हमारे पिताजी कहते थे कि भाई लाला जी अपनी तराजू चेक करा पहले। वो देखते थे अगर थोड़े से अनबैलेंस्ड होती, वो सौदा करने आया था, जैसे गेहूं का ढेर पड़ा है और उसी को तोलना था, तो गेहूं ही एक मुट्ठी उठाई उस ढेर में से और
तराजू को एकसार करने के लिए, एररलेस करने के लिए, उसकी त्रुटि निकालने के लिए एक पलड़े में वो थोड़े से गेहूं डाल देता था, 2-4 ग्राम, और जिससे वो डिफेक्ट तराजू का खत्म हो जाता था तो उस तरफ बट्टे रख देता था। और फिर उसके बाद वो सौदा कणक का तो घना था, वो पासिंग का तो कोई सौदे में अकाउंट है नहीं उस पासिंग का, तो जो रखे थे इतने गेहूं, तो ये पासिंग समझो। तो अब क्या बताते हैं गरीबदास जी, सतनाम पालड़े रंग होरी हो। सतनाम के 2 अक्षर हैं, वो तो स्पष्ट लिखा है वाणी में। सतनाम तो दास इसलिए बोल रहा है, इसको थोड़ा सा सार्वजनिक कम कर रहा हूं अभी, वैसे कर तो दिया तकरीबन। वो 2 अक्षर का नाम है, एक ओम और दूसरा वो तत् सांकेतिक है। कहते ये सतनाम है 2 अक्षर का, ये 2 अक्षर के नाम का जाप सतनाम कहलाता है। तो कहते सतनाम पालड़ रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासेंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओए होए, अब एक सिमरन की ओए होए इतनी कीमत है। और परमात्मा खुद अपनी वाणी में बोलते हैं, कबीर कहता हूं कहीं जात हूं और कहूं बजा के ढोल, श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। ये तो जो बिना नाम करे तुम खाली छोड़ रहे हो, ये भी इतना कीमती है, 3 लोक का मोल। और सतनाम के साथ जाप किया जाता, कहते 3 लोक पासेंग धरे रंग हो रही हो, तो ना तुला तुला राम रंग हो रही हो। इसकी इतनी कीमत बन जाती है सतनाम के जाप से। और फिर सारनाम, ओए होए, उसका तो कहना है कि आपके ऊपर जो परमात्मा ने रहम किया है उसका कोई एस्टीमेट लगा कर दास नहीं बता सकता, कितनी दया आपके ऊपर हुई है। यहाँ आना हंसी खेल है। आप देख लो हरियाणा के लोग कितने आ रहे हैं, और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वहाँ से कैसे आ रहे हैं। तो कहते हैं अभी तक इन्होंने ज्ञान नहीं, या इनके इतने अच्छे संस्कार नहीं बने हैं जो यहाँ तक पहुँच सके। तो एक दिन ऐसा आवेगा, परमात्मा ने बोल रखा, पूरा विश्व ने ही ये ज्ञान स्वीकार करना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है, नहीं तो घने दुखी हो जाएंगे। तो इस प्रकार गरीबदास जी से कहा कि बेटा तू जा, वापस जाओ आप, और इस नाम का जाप करोगे ना बहुत जल्दी भक्ति युक्त हो जाओगे। गरीबदास जी 61 वर्ष की उम्र में, 61 वर्ष रहे शरीर में, 61 वर्ष की उम्र में सब इच्छा से शरीर छोड़ा था। और फिर उसमें तो भगत पीछे पड़ गए, महाराज और रुक जाओ, बहुत और कुछ दिन रहो। 6 महीने का समय दे दिया, 6 महीने के बाद मैं नहीं रहूंगा इस लोक में भाई, मेरा काम पूरा हो गया। तो 6 महीने के बाद सबको पहले सूचित करके बता दिया था, कल मैं शरीर छोड़ूंगा। उस दिन भादवा उतरते की द्वादशी को, और सन 1778 में गरीबदास जी 61 वर्ष की आयु में बैठे बैठे शरीर छोड़ के अपने चले गए थे। क्योंकि जिसने वो लोक देख लिया यहाँ रह सकता है। आपको तो वैसे तो ज्ञान से ही दास आपको इतना प्रेरित कर देगा कि आपकी आस्था यहाँ से हटके 100% वहां लगेगी, तभी वहां जा सकोगे। ये नहीं है कि आप यहाँ की व्यवस्था, जैसे बच्चे हैं या भाई बहन माता पिता हैं, इनको भी प्रेरित करो, इनको भी समझाओ, साथ रखो अपने। और लास्ट में जब मृत्यु के समय एक ध्यान रखे, किसी भगत की भी मृत्यु होती हो तो उस समय उससे ये नहीं पूछे तेरा कौन याद आव है, किसने बुलावा। उसको ये कहे सुरतीला सतलोक में कदे उड़ जाए, पोते पोतिया में पीछा छुटवा ले, टाइम है तेरा। तो वो थोड़ी भूल पड़े तो उसका याद दिलानी चाहिए, सुमन कर भगत जी, सुमन ना छोड़िए। गरीबदास जी को परमात्मा ने समझा बुझा के और वापस भेज दिया। उधर से क्या हुआ कि पीछे से वो पाली गवाले थे, उनका याद आई 4-5 घंटों के बाद। वो दूर ले गए उन पशुओं को। उन्होंने कहा वो बालक कहाँ है, लड़की का लड़का, उसको लिया उठा कर, उसका समय आ गया गाय घेरन का, उसकी नंबर आ गया यहाँ पाली बनकर खड़ा होने का। तो वो पहुंचे वहां पर जहां पर वो छोड़ के आए थे।
गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक, पहले अच्छे हट्टे कट्टे शरीर थे, अच्छा मजबूत सा शरीर होता था, ऐसे बैठे आसन लगाए तो उसने दूर से आवाज लगाई पहले तो, फिर निकट जाकर उसको पकड़ के कहा खड़ा हो ले भगत जी, समाधि कहाँ चलेगी तेरी। वो गिर गए, क्यों वो शरीर में थे ही नहीं। अब उसको देखा सरकार डॉक्टर ने देखी, खत्म। उसने आवाज लगाई कि लड़का मर गया, भाग्यो भाग्यो। वो पाली दौड़ कर आई, सबने देखा सचमुच बाबा जी ने जादू तंत्र का दूध पिला दिया, बालक मर गया। गांव में दौड़ कर आए, 1.5 किलोमीटर दूरी पर खेत था, गांव में दौड़ कर आए। गांव वालों को पता चला, माता पिता तो दोनों अचेत हो गए, बेहोश हो गए इकलौते पुत्र की मृत्यु सुनकर। क्यों 12 वर्ष के बाद उत्पन्न हुआ था, 10 वर्ष का हो चुका था, गास नहीं थी। दोनों माता पिता बेहोश हो गए बच्चे की मृत्यु सुन के। नगर के लोग जाकर के वहां से शव को घर पर लाए, अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया। उधर से परमात्मा ने कहा कि जा बेटा, तेरा शरीर नाश करने वाले हैं। तो उसी समय चिता के ऊपर ही सचेत हो गए, और जो बंधन बांध रखे थे, जो बांध कर ले जाते हैं घर से, वो अपने आप टूट गए। और खड़ा होते ही नीचे उतर आए, उतर कर चल पड़े, और ये वाणी बोलने लगे। जो गरीबदास जी की वाणी का हम पाठ करते हैं, दास उन्हीं की वाणी को अधिक आधार बनाकर आपको ज्ञान सुनाता है। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गुति वासुते चादर ताले। पर पटन व परलोक है जहाँ अदली सतगुरु सारे, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदारे। इस भाषा को गांव वाले नहीं समझ सकते, और जो मालिक ने उनके अंदर वो ज्ञान फीड कर दिया तो करना ही था कंप्यूटर की तरह, फिर वो बोलने लग गए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि बर्म में पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में, उस पंथ के प्रवर्तक द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रकट होएगी। वो तो होनी ही थी। और फिर परमेश्वर ने यह भी कहा कि उस बर्म में पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में जब वो चल चुका होगा तो उसमें फिर मैं स्वयं आऊंगा और सभी पंथों को खत्म करूंगा। इस ज्ञान से मेरे बच्चों को एक करूंगा, सभी एक होंगे, सबका मोक्ष करूंगा। तो उसी गरीबदास वाले पंथ में ये दास भेज रखा, उस परमपिता ने अपना दास भेज दिया, अपना नौकर भेज दिया। पूरी भक्ति विधि, पूरा कंप्लीट कोर्स, पूरी पावर देकर आपको मोक्ष कराने का पूरा प्रबंध दे करके दास को भेज रखा है। ये 100 प्रमाणित समझ लेना, सच समझना। अब ऐसे ही गांव वालों ने सोचा, भाई बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया, जादू जंत्र का टोने टोटका करके कुंवारी गाय का दूध निकाल कर पिला दिया, और लड़की का लड़का पागल हो गया। अब वो बात करें सिद्धीर, वो जवाब दे कहाँ गया था, वो कौन था बाबा जी, तो वो क्या बताया करते, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो कुल के सृजनहारे। और फिर क्या बताते थे, अलल पंख अनुराग है सुन मुंडल थीरे, दास गरीब उधार दिया मोए सतगुरु मिले कबीर। अब गांव वाले क्या समझे इन गुड ड्रेसियों को, तो उनको पागल कहने लगे, गरीबदास जी को पागल, बावड़ा, पागल हो गया लड़का, कोई बात नहीं करता ढंग से। तो न्यू सोचा भी कोई बात नहीं, लड़की इस बावड़े ने देख कर जी लेगी, ये जीवित तो हो गया, पागल है जैसा भी, या लड़की मरा हो नहीं था इसकी माँ, अब इसको देख कर ही अपना जीवन जी लेगी, ये कहकर सब्र कर लिया। उसके बाद झाड़ फूक वालों को भी दिखाया, जादू जंत्र वालों को भी दिखाया, लेकिन उस पर क्या असर करे था जादू जंत्र, वो तो जिसने जादूगर ने जो मंत्र कर रखा वो ही चलेगा फिरते। अब 3 वर्ष के बाद
एक दादू पंथी संत था, क्योंकि दादू साहेब जी को भी परमात्मा ऐसे ही लेकर गए थे सचखंड में, एक जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। और 7 वर्ष के दादू जी थे, तब बच्चों में खेल रहे थे, वहां उनको मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। तो दादू साहेब जी ने परमेश्वर कबीर जी की बहुत महिमा गा रखी है। जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहारे। जो दादू पंथी संत था, एक बनिए के घर जन्म था उसका, 65 साल की उम्र होली थी। घर त्याग कर सन्यासी होकर के, बाल बच्चे छोड़ कर वो दादू पंथ में दीक्षित होकर के और सन्यासी बनकर घूमता रहता था। कभी किसी गांव में जाता था, सत्संग करता था, कभी ऐसे शिष्य बना रखे थे। तो छुडानी के अंदर भी उनका एक शिष्य था, उसके वहां रुका करते थे। साल में 2 वर्ष में उधर आने का उसका नंबर आता था। तो 3 वर्ष के बाद जब वो वहां पहुंचा छुडानी में, तो जिसका वो शिष्य था उसने प्रार्थना की कि महाराज जी, हमारी लड़की के लड़के पर किसी ने जादू जंत्र कर दिया, ऐसे ऐसे कुंवारी गाय का दूध निकाल कर पिया दिया, वो लड़का मर गया था। यह तो शुक्र है भगवान का, उसके सांस वापस आ गए, लेकिन वो पागल हो गया। और कहते हैं संतों की विद्या को संत ही काट सकते हैं। आप दया कर दो, आप कुछ कर सकते हो तो उस दादू पंथी गोपाल दास नाम था उसका। गोपाल दास ने कहा कि भी लाओ मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं, भूत प्रेत का साया नहीं रहेगा, मैं जानता हूं विद्या। अब वो व्यक्ति गरीबदास जी के नाना जी के पास गए और उनसे कहा कि ऐसे ऐसे मेरे पास एक महात्मा आते हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं, और बच्चे का वो इलाज कर देंगे। तो 5-7 गांवों के बुजुर्ग से, जिम्मेवार से आदमी उस बच्चे ने लेकर वहां गए, उसी गांव उसके घर पे। तो गोपाल दास ने पूछा कि बेटा, वो कौन था जिसने तुझे बर्बाद कर दिया? क्या नाम था उसका? कौन था वो? क्या किया उसने? तो गरीबदास जी ने कहा कि मुझे बर्बाद नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया। अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। काफी देर तक गरीबदास जी ने वह अमृतवाणी की बौछार लगा दी। अब गोपाल दास का होश हवास उड़ गए कि गांव वाले इसने पागल कहे, अरे तेरा गजब हुई, ये तो अनमोल रतन से भरे पड़े हैं ये बच्चे, ऐसी अनमोल वाणी, ऐसा ज्ञान मेरे हृदय में टच कर रहा, मुझे एक एक वाणी इसकी। तो कहने लगा वो 65 साल का महात्मा उन बुजुर्गों को कहने लगा, गांव वालों ये बावड़ा को नहीं, ये बावड़ा नहीं है, बावड़े तो तुम हो जो इसको समझ नहीं पा रहे। और वो 65 साल का बुजुर्ग एक 13 वर्ष के बच्चे के आगे हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया। अन्यों के महाराज जी यह वाणी लिखवा दो, यह वाणी लिखवा दो तो अनमोल रतन है दाता, कलयुग में जीवों का उद्धार करेगी, वाणी लिखवा दो। अब गरीबदास जी चल पड़े उठ के उसको पक्का करने के लिए। गांव वालों ने सोचा बाबा जी का भी असर हो गया इसमें, तो बुरी बला है कि गरीबदास में, कि बाबा जी भी पागल हो गया, इस पे भी असर हो गया इस बच्चे वाले संकट का। वो तो संकट देखा था उन्होंने, संकट मोचन थे वह। अब 3 दिन तक वो गोपाल दास उनसे विनय कर रहे हैं, जब भी मिल जाते हैं 1-2 घंटा उनसे प्रार्थना करते हैं, फिर उठ कर आ जाते। तीसरे दिन जब गोपाल दास जी ने विनय की तो गरीबदास जी ने कहा कि देख ले भाई,
महात्मा जी अगर सारी लिख है ना, मैं जो लिखवाऊं टोटली तो बोलूंगा, ना मैं बोलूंगा नहीं, सारी लिख ले, क्योंकि वो लिखना जानता था। गरीबदास जी अशिक्षित थे, तो गोपाल दास लिखा करते थे, गरीबदास जी 13 वर्ष के बालक बोला करते थे। और गरीबदास जी की एक बड़बेरी का बाग था, बेरी का बाग, उसमें एक जांडी का पेड़ था, वो बहुत देर तक सुरक्षित रखा भक्तों ने, अब तो वो खत्म हो गया, उसके स्थान पर वैसे यादगार सी बना रखी। तो वहां बैठकर लिखा करते थे, वो बोला करते थे गरीबदास जी, गोपाल दास लिखा करते थे। तो लगभग 6 महीने में उनका लेखन कार्य पूरा हुआ। उसके बाद भी वो गोपाल दास ज्यादातर रहने लग गया उनके साथ, और वो कहीं कोई बात होती तो फिर भी बोला करते थे, तो गोपाल दास साथ साथ लिख लिया करते थे। तो काफी समय तक ये वाणियां लिखी गई, ऐसे लिखी गई। तो इस प्रकार देखो, वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, सिंहासन पर विराजमान है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और वो सशरीर है, उसका नाम कबीर है, और वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और जब वो परमात्मा धरातल पर शिशु रूप धारण करके आता है तो कंवारी गायों का दूध पीता है। तो ये लीलाएं की किसने? आज तक किसी भी संत महापुरुष या जिसको हम भगवान मानते थे उनकी किसी हिस्ट्री में दिखा दो जो वेदों से मिलती हुई लीलाएं की हो। तो हुई इज गॉड, कबीर इज गॉड। तो वेद बताते हैं और वही लीला परमात्मा ने की है, और आंखों देखा संत बताते हैं। और अब भी विश्वास ना होगा तो फिर कब होगा? यानी विश्वास तो होगा ही होगा, लेकिन जो ना सुनते उन्हें एक बार ये कड़वा सा लग है, और फिर देखना कितना मीठा होगा। तो आज का जो विषय था कि परमात्मा पर विश्वास हम कैसे करें, कि वहाँ कैसा लोक है, कैसा स्थान है। तो गरीबदास जी ने कहा है, अरस कुरस पर श्वेत गुमट है, ता परमेश्वर का डेरा। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजय, देखत ना उस चेहरे नू। गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। कि समय जा रहा है, इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके यदि भक्ति सत नहीं की, पूर्ण संत की तलाश नहीं की, तो फिर रोया करोगे, उस समय फिर हाथ नहीं लगेगा। तो समझा है तो सर धर पाओ, और बहुर नहीं रे ऐसा था। सत साहिब अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे। पुणात्माओं, बहुत अंधेरा हो गया अपने हृदय में। हमने आज तक भगवान के ज्ञान की और भगवान की छींट भी प्राप्त नहीं हुई थी। इस अज्ञान को हटाने के लिए, परमात्मा में दृढ़ता से लग जाने के लिए आपने सारा कोर्स करना पड़ेगा। जो भक्त अपनी अनुभूति बताते वो भी सुनो, आप में घनी दृढ़ता आएगी, विश्वास होगा। नहीं, मन तो अविश्वास पैदा करना चाहता है कि यहाँ से एक बार निकल जाए इस स्थान से, फिर मैं नाप देख लूंगा कितना धक्के खाओ ये। तो यहाँ से निकलने के बाद कितना ठिकाना नहीं मिलेगा आपको। बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। सुनो भाई, परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। वे सभी पुण्यात्माएं हैं जो परमात्मा के इन वचनों को किसी न किसी माध्यम से सुनते हैं, चाहे कोई वो सीडी सुनते हैं, डीवीडी सुनते हैं, या किसी टीवी चैनल पर सुनते हैं, या परमात्मा के इस सच्चे दरबार में सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में आकर के ये वचन सुनते हैं। वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और इस ज्ञान को सुनकर जो इसका अनुसरण करता है, इस ज्ञान को ग्रहण करके फिर इसके अनुसार वो कार्य क्रिया करता है, यानी दीक्षा लेता है, फिर आजीवन मर्यादा में रह के भक्ति करता है,
तो वो विशेष पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। गुरुपद सेवै बिरला कोई, जापै कृपा साहेब की होई। गुरु जी की पद माने पद्धति, गुरु जी के द्वारा, सतगुरु के द्वारा बताई गई पद्धति यानी पूजा की विधि के अनुसार जो साधना करते हैं वो परमेश्वर के विशेष कृपा पात्र होते हैं। जो सत्संग सुनते हैं वो भी पुण्यात्मा होती हैं, और सत्संग सुन के जो तड़फ उठती हैं, तिलमिला जाती हैं दीक्षा प्राप्त करने के लिए और परमात्मा पाने के लिए, और वो दीक्षा ग्रहण करके आजीवन मर्यादा में रह के ये सफलता प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऊपर परमात्मा की विशेष रजा होती है। आप जी उन विशेष कृपा पात्रों में से हैं जिनके ऊपर परमात्मा ने विशेष रजा बख्शी है। इतनी सर्दी के अंदर और कहां से कितने लंबे सफर को तय करके आप छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर इस दरबार में पहुंचे हो, आपके ऊपर परमात्मा घना प्रसन्न है। अपने आप ही आपको प्रेरणा करता है, आप ही आपकी व्यवस्था करते हैं। किसी के पास कोई भी चीज का अभाव है, धन नहीं है, वो व्यवस्था भी परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कहीं ना कहीं से आपको वो व्यवस्था करते हैं और फिर प्रेरित करते हैं और फिर यहाँ लाते हैं, नाम दिलाते हैं। करे कराव ऐसाइयाँ मन में लहर उठा, दादू सज्जर जीव के वो आप बगल हो जा। सत्संग में आने से प्राणी को ये ज्ञान दिया जाता है, आत्मज्ञान, उसके साथ साथ परमात्म ज्ञान। आत्मज्ञान है कि आप कौन हो और मनुष्य जीवन आपको किस लिए प्राप्त हुआ है और इसका मूल उद्देश्य क्या है। और परमात्म ज्ञान है परमात्मा कैसा है, वो क्या लीला करता है, वो क्या सुख देता है और उस परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, ये सत्संग होता है। तो सत्संग में सबसे पहले आत्मज्ञान कराया जाता है और फिर उसके बाद परमात्म ज्ञान होता है। आत्मज्ञान ये है कि आप असंख्य युगों से इस काल के जाल में भटक रहे हो, जन्म और मृत्यु की इस फांसी पर लटक रहे हो। जब तक आपकी जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं होगी आप सुखी नहीं हो सकते, चाहे सारी पृथ्वी का राज्य भी आपको प्राप्त हो जाए। क्योंकि यहां वो सुख है ही नहीं 21 ब्रह्मांड में। जैसे नमक की बोरी में और बूरा का टेस्ट आ ही नहीं सकता, ये 21 ब्रह्मांड नमक की बोरी है, बूरा से मिलती जुलती हैं, सेम कलर है, सेम बोरी है, उनका आकार सेम है, लेकिन वो टेस्ट नहीं हो सकता जो बूरा में टेस्ट है। वो सतलोक के अंदर वो सुख है जिसकी खोज हम यहाँ कर रहे हैं इस नमक के बोरे में। ये सपने में भी ना सोचना कि आप यहाँ सुखी हो सकते हो। इन व्यवस्थाओं को पाकर कोई निर्धन सोचता है धनवान हो जाऊं, घना सुखी हो जाऊंगा। धनवान स्वप्न में भी सुखी नहीं है। यहाँ पर आज किसी के पास मान लीजिए पूर्व संस्कार से कोई संपत्ति अच्छी है
अरबपति है, करोड़पति है, उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर क्या है वो गधापति है, फिर गधा बनकर घूम रहा होगा वहां कुर्डियों पर। तो ये आत्मज्ञान है। तीन लोक का राज जीव को जय कोई देवे, लाख बधाई क्या करे जो नहीं नाम से दे। तीन लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जो नहीं नाम से दे। कहने का भाव ये है, परमात्मा सूक्ष्म वेद में बताते हैं कि ठीक है, अपने संस्कारवश चाहे कोई गरीब है, अमीर है, ताकतवर है, बलवान है या निर्बल है, निर्धन है, परमात्मा की भक्ति सबको करनी होगी। और जिसके पास भक्ति नहीं है वो चाहे तीन लोक का भी पति बन जावे, स्वामी बन जावे, कहते हैं क्या बधाई दे रहे उसको, वो तो अंत में दुर्गति को प्राप्त होगा। और एक निर्धन कंगाल भक्ति कर रहा है और वो उस पूरी पृथ्वी और तीन लोक के स्वामी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा वो कीमत का व्यक्ति है। परमात्मा कहते हैं, राम रटत दारिद्र भलो, दारिद्र में निर्धन, नाम रटत निर्धन भलो, टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा समझाना चाहते हैं कि भक्ति करने वाला प्राणी भले ही कितना ही निर्धन हो और उसके घर की छान यानी छत भी टूटी हो, झोपड़ी की, और जिसके सोने के महल हो, भक्ति ठीक करता ना हो, तो उसके विषय में परमात्मा कहते हैं वो कंचन महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा कैसा है, कैसे मिलता है और वो कहाँ रहता है और कैसी लीला करता है, फिर इतनी सी बात होती है सत्संग के अंदर। और इनका विस्तार बहुत ज्यादा बताना पड़ता है क्योंकि अज्ञान घना हो गया। वेद स्वयं बताते हैं कि परमात्मा स्वयं आते हैं सतलोक से चलकर और अपनी महिमा का ज्ञान और अपने पाने की विधि स्वयं ही बताते हैं, क्योंकि अध्यात्म मार्ग परमात्मा का होता है और परमात्मा ही बता सकता है। अन्य कोई किसी प्रकार से कोई साधना साधक करके अनुभव करने की चेष्टा करता है तो इनकम्प्लीट ही रहता है, क्योंकि यहाँ का भगवान जो है, जो यहाँ का स्वामी है, ये काल भगवान, ये नहीं चाहता कि यहाँ मेरे जाल में फंसे हुए प्राणियों को उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी हो जा और उसके पाने की विधि प्राप्त तो बिल्कुल नहीं होने देता, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख रहे हो विश्व में कहीं पर भी सत साधना नहीं है, सत भक्ति नहीं है। इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार ने छोड़ के पूरे विश्व में अब प्रथम बार कोई व्यक्ति ये बात सुनता है तो वो उसके ये बात अच्छी सी नहीं लगती, उसके गले उतरे नहीं। और जिस समय ये प्रमाण देखोगे सदग्रंथों के अंदर गूढ़ रहस्यों को स्वयं आंखों से देखकर जानोगे, फिर आप सहर्ष स्वीकार करोगे कि सचमुच इस विश्व में सत भक्ति किसी के पास नहीं है और सत साधना शास्त्र अनुकूल भक्ति के बिना जीव मुक्त नहीं हो सकता। अब जैसे किसी ने जांडी काटनी हो, एक पेड़ होता जांडी, और उसके काटने का तरीका क्या होता है, एक कुहाड़ा होता है, कुहाड़ी पेन्नी,
लोहे से बनी हुई, और फिर आरी होती है लोहे के दांतों वाली। उसके स्थान पर यदि कोई काठ का हथौड़ा लेकर और उससे काटने का प्रयत्न करे तो कभी नहीं काट सकता। तो यथार्थ जो साधन है उस जंडी के काटने के, वही प्रयोग करोगे तो वह जंडी बहुत आसानी से कटेगी। ठीक इसी प्रकार ये जन्म मरण का रोग रूपी जंडी हमारे जामगी, इसको काटने के लिए वो शास्त्र अनुकूल साधना का प्रयोग करना पड़ेगा, और जो इस दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास नहीं है वर्तमान में। और जिन महापुरुषों ने यह जंडी काटी अर्थात मोक्ष प्राप्त किया, उन्होंने भी यही औजार प्रयोग किए थे जो दास आपको दे रहा है, बता रहा है, सुना रहा है, दिखा रहा है। और इस तरह जंडी कटेगी, इसी से ये मोक्ष होगा। आज आपको बताएंगे कि परमात्मा कैसे मिले, परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी। उसके लिए आपको प्रमाण भी देंगे और साथ में सत्संग भी सुनाएंगे। किस किस पुण्यात्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ, उन्होंने कौन सी साधना की, और उनका हमारे सदग्रंथों में भी कहीं प्रमाण है कि नहीं। हमारे सदग्रंथों में प्रमाण मिल जावे वो होगी शास्त्र अनुकूल साधना, और उसी साधना को उन महापुरुषों ने किया हो जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ, तो शंका का कति नाश हो जाता है। फिर बिल्कुल निसंशय होकर के ये जीव भक्ति कर सकता है। सबसे पहले हमने अपने सदग्रंथों में से चुनना होगा, जानना होगा कि वो सदग्रंथ कौन से हैं जिनको हम ऑथेंटिक मान सकते हैं, जिनको हम आधार मानकर भक्ति कर सकते हैं। वो प्रमाणित सदग्रंथ कौन कौन से हैं उनकी जानकारी पहले देते हैं। एक नंबर पे जो ज्ञान है, जो सदग्रंथ है, वो सूक्ष्म वेद है। सूक्ष्म वेद जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, जो अभी मैंने इसी चौथे अध्याय के 25 से लेकर 30 मंत्र तक जो जानकारी आपको बताई है कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल स्वाध्याय करता है, और कोई हठ योग करता है, घोर तप तपता है, कोई घोर अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमता है, और कोई केवल योग अभ्यास ही करता है। और सभी के सभी अपनी इस साधना को पाप नाशक जानते हैं। पाप नाशक यानी मोक्षदायक। पाप नष्ट होंगे तभी हम मुक्ति पा सकते हैं, कर्मों के बंधन से हम यहाँ जकड़े पड़े हैं। यदि उन साधकों को ये पता चल जावे कि ये शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है तो वो त्याग देंगे। उनको पता नहीं है तभी तो अपनी अपनी साधनाओं को सब श्रेष्ठ मानकर कर रहे हैं। चाहे कोई मंगलवार का व्रत रख रहा है, चाहे कोई शुक्रवार का, चाहे कोई किसी देव को पूज रहा है या भैरव भूत बतालों को पूज रहे, सभी के सभी अपनी साधनाओं को वो सत्य मान रहे हैं। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि इन धार्मिक यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखी गई है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है, और वो परमात्मा द्वारा अपने मुख कमल से बोली जाती है।
वो तत्व ज्ञान कहलाता है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस तत्व ज्ञान को मैं नहीं जानता, उसके लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज करो और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़ के उनकी विनम्रता से प्रसन्न करने से और सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट कर दिया कि जो गीता में मैं ज्ञान आपको अध्यात्म ज्ञान बता रहा हूं ये कंप्लीट नहीं है, ये संपूर्ण नहीं है, इसमें वो तत्व ज्ञान नहीं है, वो सूक्ष्म वेद नहीं है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान गलत है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान कौन सा ज्ञान है? चारों वेदों का निष्कर्ष है, चारों वेदों का निष्कर्ष है। ये शॉर्ट में, संक्षिप्त में बहुत कुछ गहरा ज्ञान है। और इसके साथ साथ इस काल भगवान ने इसमें थोड़ी सी अटकल अपना मत प्रवेश करके गड़बड़ी की है, लेकिन वो वेदों से उसकी जांच करके हम इसके मत को रिजेक्ट कर देंगे। उदाहरण के तौर पे गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 6, 7, 8 और 9 में ये कहता है कि अर्जुन, यदि तू कर्म सन्यासी हो गया, काम छोड़ के और एक स्थान पर बैठ के हठ योग करेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? यानी कर्म सन्यासी मत बन, कर्म योगी बन, यानी काम करते करते भक्ति कर। ये तो है वेद ज्ञान। फिर इसने 6ठे अध्याय के 10 से लेकर 15 तक अपना मत बताया है। 10 से लेकर 15 तक अपना मत बताया है कि एकांत स्थान पर बैठ जा, नीचे थोड़ा सा घास फूस बिछा, उसके ऊपर मृगशाला बिछा, ना ज्यादा आसन ऊंचा हो ना नीचा हो, अपने नाक के अग्रभाग पर देखता रहे, ऐसे साधना कर। तो ये किसी वेद में नहीं, ना किसी उस तत्व ज्ञान में, क्योंकि ये उसका खंडन है जो 3रे अध्याय के 6, 7, 8 के अंदर ये कह रहा है कि अर्जुन, तू यदि हठ करके बैठ गया, तेरा निर्वाह कैसे होगा, गुजारा कैसे चलेगा? तो काम भी कर, भक्ति भी कर। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में यह स्पष्ट करता है कि अर्जुन, तू युद्ध भी कर, मेरी भक्ति भी कर। यही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में है कि अर्जुन, उसमें कहा है कि ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान के ओम का सिमरण करो। ये तो है ओम यानी ब्रह्म तक की साधना का वर्णन है उसके अंदर वेदों और गीता। और यही गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो इस शरीर त्याग कर जाता है, यानी अंतिम सांस तक भक्ति करता हुआ प्राण छोड़ता है, वो ओम से मिलने वाली परम गति उसको प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, क्योंकि ये ब्रह्म का मंत्र है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं, पुनरावृत्ति के अंदर। तो प्रसंग चल रहा है, यही सूक्ष्म वेद में बताया है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। यानी वेद वही बताते हैं,
सूक्ष्म वेद, तत्व ज्ञान, गॉड गिवन स्पिरिचुअल, जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है, वो भी यही कहता है कि काम करते करते सिमरन करो। तो ये मत है, वेद में यही है, सूक्ष्म वेद में यही है, यजुर्वेद में यही है। और जहां गीता वेदों का निष्कर्ष है, गीता जी में भी जहां वेद ज्ञान इसने दिया वो बिल्कुल सही है कि युद्ध भी कर, मेरा सिमरन भी कर, ये बिल्कुल सही है। तीसरे अध्याय के 6 से लेकर 9 तक इसने सही कहा है कि एक स्थान पर बैठ कर तू हठ योग करता रहा, तेरा पेट गुजारा कैसे चलेगा। तो ये ज्ञान वेद, गीता और सूक्ष्म वेद से मिलता है, ये बिल्कुल सही है। जो इसने छठे अध्याय के 10 से लेकर 15 तक अपना मत प्रोड्यूस किया है वो रिजेक्टेड है, वो नहीं मानने का। तो इस प्रकार हमने इन सदग्रंथों को चुनना है कि कौन से शास्त्र हमारे भक्ति में सहयोगी हैं और सत्य हैं, ऑथेंटिक हैं, जो गॉड गिवन हैं। चारों वेद इस काल भगवान को, ब्रह्म को, पूर्ण परमात्मा ने दिए थे। उन्होंने दिया तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था, ये सूक्ष्म वेद भी साथ था। लेकिन इस बेईमान ने ऐसी गलती करी, जब इस परमात्मा ने वहां से अपने से इसके शरीर के अंदर वो पूरा कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज इसकी आत्मा में फैक्स कर दिया पूर्ण परमात्मा ने सतलोक से, और उसका निर्धारित समय बना दिया कि इसके बाद ये बाहर आवेगा। जैसे बच्चा गर्भ में होता है, उसके बाद उसका निर्धारित समय है कि 10वें महीने वो माँ के गर्भ से बाहर आएगा ही आएगा। तो वो इसके बस का भी नहीं था। तब तक यह सृष्टि चालू हो ली थी, ब्रह्मा विष्णु महेश के जन्म हो चुके थे, दोनों तीनों के। उस समय इसके श्वासों के द्वारा, ज्योत निरंजन के श्वासों के द्वारा वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज बाहर आया। इसने फटाफट उठाकर देखा और पढ़ा। इसने क्या देखा कि इसमें तो उस परमात्मा का बहुत गूढ़ रहस्य है, तो उस पोर्शन का इसने जल्दी जल्दी में नाश कर दिया, खत्म कर दिया। और परमात्मा के डर से इसने कुछ ऐसा अंश रख लिया जिसमें इसके सत्र की भक्ति थी और महिमा पूर्ण परमात्मा की थी। तो वो चारों वेद हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव जी ने फिर जब ये सागर मंथन किया प्रथम बार, तो काल ने उनको समुद्र में छुपा दिया। चारों वेद ऐसे जैसे दूध को जमा करके रड़कते हैं, बिलोते हैं, तो मक्खन अपने आप ऊपर आ जाता है, फिर वो लस्सी में मिलता नहीं, 100 प्रयत्न कर ले। इसी प्रकार वो चारों वेद यानी अपने आप, ये एक ही वेद था, फिर 4 भागों में बाद में बांटा गया। वो कंप्लीट ग्रंथ न्यू का न्यू ऊपर आ गया एक सुंदर कमल के फूल पे। और ब्रह्मा जी इसको उठा कर लाए, और ब्रह्म इस काल ने दुर्गा को संदेशा भेज दिया कि ब्रह्मा पढ़े इसको। ब्रह्मा ने जैसा ज्ञान समझा वेदों का, उस आधार से इसने आगे अपने अनुयायी पंडितों को, ब्राह्मणों को, अपने बच्चों को, अपने वंशजों को वेदों वाला ज्ञान बताना चाहा, जैसा इसने वेदों को समझा। और जैसा ब्रह्मा जी ने वेदों को जाना, वही आज हमारे ब्राह्मण गुरुओं के पास है। अब हम उस विषय पर आते हैं कि ये चारों वेद गॉड गिवन है, कंप्लीट गॉड गिवन, पूर्ण परमात्मा द्वारा दिए गए। इसने जो निकाल दिया वो अलग बात है, जो शेष वेद हैं वो परमात्मा के दिए हुए। तो ये चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद तो इसने बहुत बाद में दिया है अपने पुत्र को, पहले ये 3 वेद दिए थे, उसमें से भी कुछ पोर्शन अलग से रख लिया था। तो कहने का भाव ये है कि ये चारों वेद गॉड गिवन हैं, और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर इसने वेद ज्ञान दिया है, बोला है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके।
तो जो वेदों से मेल खाता है श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान वो सही है, और वही सूक्ष्म वेद से भी यदि मेल खाता है तो सही है। और जो इनसे मेल नहीं खाता है, गीता में जो इसका अपना ज्ञान है वो इसके घर का है, वो हमने नहीं मानना है। दूसरा उदाहरण ये है कि गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 में, अब 37 में तो कहता है कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और यदि विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज भोगेगा। और फिर क्या कहता है कि युद्ध कर अर्जुन, किसी लाभ हानि को छोड़ भूल के, और निष्काम भाव से युद्ध करे। कोई बात हुई? पहले तो ये कह रहा है कि तेरे दोनों हाथों में लड्डू, मर गया तो स्वर्ग में जाओगा, जीत गया तो राज भोगेगा। अब लालच तो आप बता रहे हैं, और फिर नुका सब लालच छोड़ कर युद्ध कर। ये इसका डुप्लीकेट ज्ञान है, इस काल का दिया हुआ युद्ध कराने के लिए बकवाद है यार। देखिएगा, अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब पहले आपको दूसरा अध्याय का 37 और 38 दिखाते हैं, ये देखिएगा। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 37 या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण से अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके उत्तिष्ठ खड़ा हो जा। और फिर क्या कहे देखिए, काल भगवान का जाल। कहते हैं जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। बताओ ये कोई ज्ञान है? लाभ हानि और जय पराजय को भूल ले। लाभ हानि छोड़ के बेमतलब कौन लठनठा होगा? इसका अर्थ तो ये हो गया कि किसी के सिर में मारा लठ, अन्यों कहते मैं तो बगैर लाभ हानि के और निष्काम भाव से लड़ रहा हूं तेरे साथ में, आ जा। कोई तो कोई ये, और ऊपर कह रहा है कि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग जाएगा, और जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, इसलिए लठ था। तो ये है इसकी बकवाद युद्ध कराने के लिए, ये हमने स्वीकार नहीं करनी, जो श्रीमद् भगवत गीता में। अब आपको दिखाते हैं अध्याय नंबर 3 का श्लोक नंबर 6, 7, 8। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 3 है ये, तृतीय अध्याय। इसमें प्रथम श्लोक में क्या कहा है, प्रथम से देख लेते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो, मुझसे युद्ध क्यों करा रहे हो। फिर यहाँ अर्जुन पूछ रहा है कि आपके ये दोगली सी बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही। मिले हुए से वचनों से, यानी दोगले, कहीं जो है विरोधाभास आपके वचनों में आभास हो रहा है, तो ये मिले जुले से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अब तीसरे में क्या कहा है, हे निष्पाप, ये भगवान बोला है, ये इतने को भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, इतनी अकल थी, युग काल बोल रहा है इसमें। हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, और उनमें सांख्य योगियों की निष्ठा तो
ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। फिर क्या कहता है, मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को, यानी ये तो अपनी सोच है, प्राप्त होता और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। आगे फिर कहता, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। छठे में, जो मूढ़मती मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता हुआ मिथ्याचारी और दंभी कहा जाता है। फिर सातवें में क्या कहा है, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। यानी तो हट करके बैठ गया तो बाहर से तो दिखाई देगा भक्ति कर रहा है, समाधि लगाने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन ये मन किसी समय भी कोई ना कोई सोचे बिना ये रहता नहीं। अब इसके लिए कहा कि तू काम भी कर, भक्ति भी कर, इस कर्म इंद्रियों को लगाए रख, काम भी कर और भक्ति भी कर। ये देखिए। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। बहन जी क्या शुभ नाम है आप जी का? मेरा नाम लीला है, हिमाचल शिमला। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उद्देश्य लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? राधा समित संघ में, राधा समित संघ में थे हम। तो जो भक्ति आप करते थे उससे आपको क्या लाभ मिलता था? मेरे को कोई लाभ नहीं मिला उससे लाभ तो क्या, मेरे को तो कोई प्रेत आत्मा आता था। जब मैं इनका नाम जपती थी, बोलते थे कि भाई ज़्यादा नाम जप, तेरे को कुछ नहीं होगा। फिर मैं नाम जपती थी जब, तो प्रेत आत्मा आती थी कोई डराने मेरे को रात को 11 बजे। फिर मैं चलाती बहुत रोती में, फिर सब सो जाते, उनको सुनाई नहीं देता था किसी को ना। फिर मैं सोचती, मैंने कहा अब तो मर जाऊंगी मैं। बहुत काफ़ी कोई 3-4 साल हो गई थी, तो मैं डरती थी बहुत कि भाई मैं तो मर जाऊंगी, अब क्या करूं भगवान, किसकी शरण में जाऊं, कोई नहीं छुड़ाएगा मेरे को। अब मैं इनकी भक्ति करती थी, बहुत ज़्यादा बैठी थी मैं भजन में कि भाई ज़्यादा भक्ति कर तो तेरे को कुछ नहीं होगा। फिर मैं भक्ति भी करती थी बहुत ज़्यादा, कोई लाभ नहीं हुआ मेरे को। फिर बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? इनकी शरण में ऐसी आई, हमारे गाँव में दिलीप सिंह नाम है उनका, वो पहले आई सतलोक आश्रम में, तो आगे नाम लिया, उन्हें वापस आई। तो मैंने पूछा, मैंने कहा बोलो आपको क्या नाम मिला? बोलो मेरे को नाम तो मिल गया भाई, कि भाई तुम नहीं कर सकती इस नाम को, भाई इसमें भक्ति नहीं कर सकती, इसमें तो बहुत नियम है भाई। उन्हें बोला, बोलो क्यों नहीं कर सकते हम, जब भगवान को पाना है तो नियम तो करनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला कि भाई नियम कर सकते हैं तो कर लो, भक्ति नहीं कर सकते तो रहने देना भाई, नहीं करना। तो हमने एक बार उनके घर गई, मैं उनकी पत्नी घर में अकेली थी, उन्होंने बोला कि मेरे साथ के लिए आ जा, फिर हम उनके नाम उनका संग देखेंगे हम। फिर उनके घर गई, फिर मैंने नाम उनका गुरु जी का संग सुना। फिर मेरे को रात को नींद नहीं आई कि परमात्मा तो ये है भाई, हम किसकी भक्ति कर रहे थे, हम तो काल की भक्ति कर रहे थे। भगवान का नाम तो ये जो भगवान बोल रहे हैं, आज मिल गए हमारे को परमता परमात्मा, आज तो उनकी शरण में जाना है। 20 दिन तक मेरे को भूख नहीं लगती थी, बहुत चिंता रही मेरे को, भगवान मैं आपके पास कैसे आऊँ। तो मेरे को उल्टी होती थी बहुत ज़्यादा, मैं जा नहीं सकती थी मैं कहीं गाड़ी में, फिर मेरे को उल्टी बहुत लगती थी। फिर मैंने अर्ज करी, बोलो मेरे पति ने बोला कि भाई तू चल, बोलो नाम ले ले। फिर मैं कैसे जाऊंगी, मेरे को तो उल्टी बहुत होती है। उन्होंने बोला कि भाई प्रार्थना करियो तो गुरु जी रक्षा करेंगी। तो मैं जब मैं जा रही थी वाला आश्रम, फिर मैंने प्रार्थना की गुरु जी के फोटो के सामने कि महाराज मैं आपके पास आ रही हूँ, मेरी उल्टी ना हो, मैं ठीक ठाक आपके पास आऊँ, ठीक ठाक घर पहुँचूँ, भगवान मेरी रक्षा करना। फिर परमात्मा ने उल्टी कोई, अभी तक मेरे को कोई उल्टी नहीं। अब 7 महीने हो गए मेरे को नाम लेते हुए, मेरे को एक बार कभी उल्टी नहीं हुई। सब परेशान हो गए कि भाई तेरे को उल्टी नहीं होती, मैं नहीं होती। वो दवाई खाती है, मैं कोई दवाई नहीं खाती। मेरे को बोलो कैसी हुई तेरी उल्टी, पता परमात्मा ने की ठीक, पता नहीं कैसी हुई, मैं ठीक। फिर परमात्मा की शरण में आई, फिर पता लगा मेरे को कि परमात्मा तो ये, इनसे ऐसा लाभ हुआ। सबसे पहले लाभ तो ये मेरे को कि भाई परमता परमात्मा मिल गए हमारे को, हम उनकी बेटी है, वो हमारे बाप है, परमता परमात्मा है हमारे वो। फिर आज हम इतने सुखी है
सब कुछ हमारे घर में ठीक ठाक है, हम सब सुखी है। बहन जी, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम ये संदेश देना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के विनती, परमपिता परमात्मा सतलोक आश्रम में आए हुए हैं और इनकी शरण में आ जाओ, अपना कल्याण करो। परमपिता परमात्मा ये हमारे सच्चे, बाकी कोई नहीं है। बाकी चाहे किसकी शरण में जाओ कोई लाभ ना असली परमपिता परमात्मा है। परमात्मा ये हमारे सतलोक आश्रम में आए हुए हैं। जब मैं नाम लेके गई, फिर हमारी ने मेरे को 3 रात लगातार सुमरण कराया कि सुमरण करो आप। हमारी दर्शन दे, फिर सुमरण कराया, सारी रात भर कर देती, सुबह तक सुमरण कराया महाराज ने मेरे को कि सुमरण करो आप। सुबह जब आँख खुलती फिर हमारे तब सुमरण टूट जाता मेरा। 3 रात लगातार सुमरण कराया महाराज ने मेरे से कि भाई सुमरण करो आप। उसके बाद मेरे को कोई भूत प्रेत ने, महाराज ने बोला, मैं विनती की महाराज से कि महाराज मेरे को कोई डराने आता है कि तेरे को कोई डरा नहीं आएगा। आज के बाद आया नहीं, आज के बाद मेरे को कोई डरा नहीं आया। उसके बाद मैं बहुत सुखी जी रही हूँ अब। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।